हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पे डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो कि 2022-23 का था, जो कि एग्ज़ाम्स में राजस्थान आर्थिक समीक्षा के जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी सवालों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सभी टॉपिकों से मैंने सवाल बनाए हैं और आर्थिक समीक्षा का निचोड़ आप इसे कह सकते हो। पूरी आर्थिक समीक्षा का निचोड़ है। यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊँगा। इससे पहले आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति 2022 का उद्देश्य है। ठीक है, क्या उद्देश्य आपको बताना है। देखो, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति का जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो कि सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, बिल्कुल सही है आपका। निवेश के प्रोत्साहन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दे वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति का जो उद्देश्य है, सभी श्रेणियों के उद्योगों का विकास करना, निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। क्लियर गाइस? देखो, सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, निवेश को प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति 2022 17 सितंबर 2022 से लागू हुई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब लागू हुई थी? 17 सितंबर 2022 को। बिल्कुल आपको याद रखना, 17 सितंबर 2022 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नोडल विभाग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका नोडल विभाग आपका कौन सा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसका जो नोडल विभाग है, नोडल एजेंसी आपकी जो है वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, अब इसके बारे में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 कब 26 अक्टूबर 2020 को 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और इस योजना का जो नोडल एजेंसी यानी नोडल विभाग है वो कौन सा है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत SC ST OBC MBC तथा EWS के वर्ग के विद्यार्थियों को अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? तो प्रतिमाह उनको कितने रुपए दिए जाते हैं? 2000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वापस से बता देता हूँ आपको, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत SC ST OBC MBC तथा EWS वर्ग के विद्यार्थियों को अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 2000 रुपये दिए जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 23 मई 2021 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले SC ST OBC MBC और EWS के वर्ग के जो विद्यार्थी जो अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन और आवासीय सुविधा है 2000 रुपये प्रतिमाह देते हैं। और प्रतिवर्ष अधिकतम 10 महीने दिए जाते हैं। भाई कब तक मिलेगा? बस पूरा साल भी नहीं देते, 10 महीनों के लिए दिए जाते हैं। और मेरिट के आधार पर 5000 छात्रों को लाभान्वित किया जाता है इसमें। ठीक है, मेरिट बेस पे चुनाव होता है छात्रों का। कितने? 5000 छात्रों का चुनाव होता है और 5000 छात्रों को ये लाभ मिलता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो देखते हैं इसका कौन सा कथन। शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020। बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में 26 अगस्त 2022 को सभी जिलों में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को 5 किस्तों में कुल 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 10,000 रुपये दिए जाते हैं। और आखिरी आपका जो कथन है क्या, वो देख लेते हैं अपन। ये योजना महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है।
तो बिल्कुल आपका पहला बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी आपका सही है और चौथा भी सही है। लेकिन जो से वाला है तीसरा आपका कथन है ना, ये आपका गलत है और यही आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ना कि 10,000। इसलिए आपका ये कथन गलत हो गया। कितने दिए जाते हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इसलिए आपका कथन गलत हो गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, वापस से बता देता हूँ मैं आपको सवाल कि इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। बिल्कुल आपको तिथि याद रखनी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये 2022-23 की अनुपालना 26 अगस्त को पूरे राजस्थान में लागू हो गई थी। ठीक है, 26 अगस्त 2022 को। और इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये योजना का जो नोडल विभाग आपका कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसके नोडल विभाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, रिको, आरएफसी, आईडीबीआई, सिडबी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रिको आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिको जिसे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड यानी रिको के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 के अंदर। ठीक है, रिको द्वारा राजस्थान में 2 विशेष आर्थिक सेज यानी आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज कहते हैं, वर्तमान में बहुउत्पाद सेज संचालित है। एक तो आपका जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर, दूसरा आपका जो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। ये 2 सेज जो है इनका जो संचालित किया जा रहा है, किसके द्वारा? रिको के द्वारा किया जा रहा है। रिको की जो स्थापना हुई थी 1980 में। वापस से देख लेते हैं, राजस्थान में सेज के विकास के लिए कौन एक केंद्रीय और प्रमुख एजेंसी है? तो आपका रिको आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नागरिकों की समस्या के निवारण हेतु शुरू किया गया राजस्थान संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो 198, 108 और 181। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 181। ऑप्शन नंबर जो से है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। योजना संबंधी अगर कोई भी समस्याओं का समाधान के अगर पाना चाहते हो आप, तो इसके लिए जो हेल्पलाइन दी गई वो 181 दी गई। ठीक, कौन सी है? 181 पर आप कॉल करोगे तो इससे आपको योजना संबंधी जो भी आपकी शिकायत है वो आपको बिल्कुल हल कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है, ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, डीआरडीए प्रशासनिक योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित यानी प्रायोजित है, वो कौन सी हो जाएगी? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बता देता हूँ। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का जो पुराना नाम था ना वो कौन सा था? गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। इसका जो वित्त पोषण है पूरा का पूरा कौन उठाती है? तो स्टेट सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट उठाती है ना, इसमें सेंट्रल का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बे है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आपकी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC के बारे में सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते सही कथन कौन सा होगा आपका। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई को दादरी यूपी से जोड़ता है। दूसरा कथन, इसमें 6 भारतीय राज्य और दिल्ली को शामिल किया गया है। तीसरा, इजराइल द्वारा सहायता प्राप्त है। अब अपन इसके कूट देख लेते हैं कि कूट क्या क्या दिए हुए। ठीक है, कूट से ही इसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये इसके कूट रहे। इसका जो सही आंसर होगा देखो बिल्कुल कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 सही है आपका। ठीक है, पहला कथन आपका क्या था कि पहला कथन ये था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई को दादरी यूपी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। और इसमें 6 भारतीय राज्य और दिल्ली को आपका शामिल किया गया, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। लेकिन इसमें जो सहायता दी जा रही है ना वो जापान के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा? जापान के द्वारा दी जा रही, इसलिए आपका गलत हो गया कि इजराइल के द्वारा कोई सहायता नहीं, जापान के द्वारा सहायता दी जा रही, इसलिए आपका तीसरा कथन गलत हो गया।
तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें तो 6 राज्य शामिल है। कौन कौन सा आपको याद रखना, एक तो आपका एमपी हो गया, एक आपका यूपी हो गया, एक आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया और 6 राज्य हो गए। दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के बीच डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 504 किलोमीटर होगी। फ्रंट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर क्षेत्र में डीएमआईसी का प्रभाव रहेगा और इस प्रोजेक्ट के विकास जापान की सहायता से किया जा रहा है। किसके सहायता से? जापान की सहायता से इसका विकास आपका किया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं वापस से। राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड से संबंधित असत्य कथन को पहचान कीजिए कि कौन सा कथन आपका असत्य है, आपको बिल्कुल पहचानना है। तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। खनिज विपणन और खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण से संबंधित है। विशेष परिस्थितियों में खनन क्षेत्र से संबंधित ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो केवल ऑप्शन नंबर सी जो है ना, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। केवल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना, राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1948 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से की गई थी। 74 में तो इसका नाम बदला था, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड कर दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला कथन भी आपका सही नहीं, दूसरा कथन भी आपका सही नहीं, तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही है कि विशेष परिस्थितियों में खनन क्षेत्र से संबंधित ऋण उपलब्ध करवाता है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, ये आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर कुल कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। 36, 33, 25 और 23। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। और उपकेंद्र कितने हैं? तो बिल्कुल 8 आपके उपकेंद्र। कितने का उपकेंद्र है? 8 आपके उपकेंद्र है। और सभी जिला उद्योग केंद्रों पर एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र की स्थापना भी की गई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का योगदान कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 74%, ठीक है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो योगदान है 74 है, जबकि स्टेट सरकार यानी राजस्थान सरकार का जो हिस्सा है वो कितना 26% है। कितना है आपको याद रखना है, 26% है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ तो देखो एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का कर में से 74%। 74% का मतलब आप समझ गए 10,638 करोड़। कितना? 10,638 करोड़। जबकि 26% का मतलब आपका कितना हो जाएगा? तो 3,738 करोड़। 3,738 करोड़ की इक्विटी साझेदारी के साथ है कि संयुक्त उद्यम है। आपको याद रखना है कौन सा उद्यम है? संयुक्त उद्यम आपका है। 74 यानी कितना? 10,638 करोड़ और जबकि 26% 3,738 करोड़। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संबंध में सत्य कथन है। आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला कथन आपका कि 17 सितंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है कि मार्च 2026 तक लागू रहेगी। और ऑप्शन नंबर से इसका उद्देश्य है कि विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपन देख लेते हैं कौन सा इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। केवल ए, केवल बी और केवल ए बे दोनों। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर दे। उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दे जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 17 सितंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। ये मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
आगामी 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये आपको इसका फैक्ट याद रखना है। वापस से बता देता हूँ मैं सवाल आपको। सवाल क्या था कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। पहला आपका कथन था कि 17 सितंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। दूसरा कथन ये मार्च 2026 तक लागू रहेगी। तीसरा कथन आपका जो था इसका उद्देश्य था विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित रखना। तो ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के संबंध में असत्य कथन है। ये आपको बताना कि कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला कथन है 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित। दूसरा कथन है 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च की। और तीसरा जो कथन है उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। और ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ना वो है कि 100 करोड़ रुपए का बजट है। इसका कितना बजट है? 100 करोड़ रुपए का बजट है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर दे जो है ना ये असत्य कथन है। बाकी आपके सारे सही है कि 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित किए गई, बिल्कुल सही है। 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च की थी, ये भी सही है। उद्देश्य 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में देखो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई, जबकि 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च की। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। बजट कितना रखा है? तो बजट इसका 20 करोड़ है भाई। बजट कितना इसका? 20 करोड़ है। यहाँ पर आपका 100 करोड़ दिया हुआ था, इसलिए कथन आपका बिल्कुल गलत है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन यानी स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% अथवा 60,000 दोनों में से जो भी कम हो अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिशन निर्यातक बनों से संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 29 जुलाई 2021 को शुरू हुआ। कथन नंबर बी है कि इसके तहत उत्पादकों को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि इस मिशन के तहत 22,731 निर्यातकों को निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया। और ऑप्शन नंबर डी है कि इसका दूसरा चरण 1 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? केवल ऑप्शन नंबर जो दे है ना ये बिल्कुल आपका असत्य है। बाकी आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को। दूसरा इसके तहत उत्पादकों को सीधे ही निर्यात की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। तीसरा कथन कि इस मिशन के तहत 22,731 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपका और बता देता हूँ। इसका जो दूसरा चरण शुरू हुआ था ना वो शुरू हुआ था 5 दिसंबर 2022। कब? 5 दिसंबर 2022 को। इसीलिए आपका जो चौथा कथन है ना गलत है कि 1 मार्च 2023 लिखा हुआ था। बाकी मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। इसके तहत उत्पादकों को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और इसके तहत 22,731 निर्यातक बनाने का लक्ष्य आपका रखा गया है। और इसके दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई थी वो 5 दिसंबर 2022 को हुई थी। कब हुई? 5 दिसंबर 2022 को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का सही आरोही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है कि सही आरोही क्रम आपका कौन सा है। तो देखते हैं सही आरोही क्रम कौन सा। टेक्सटाइल, मेटल, इंजीनियरिंग, रसायन, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मेटल, हैंडीक्राफ्ट, रसायन, हैंडीक्राफ्ट, मेटल, इंजीनियरिंग, रसायन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मेटल और रसायन। तो इसका जो राइट आंसर है इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मेटल, हैंडीक्राफ्ट और रसायन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में देखो मुख्यतः 16 उत्पादों का निर्यात किया जाता है और राजस्थान के निर्यात में 60% से अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 वस्तु है। पहली आपकी इंजीनियरिंग वस्तु है, दूसरी आपकी टेक्सटाइल,
तीसरी आपकी मेटल, चौथी आपकी हैंडीक्राफ्ट और पांचवा आपका रसायन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही 15 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 15 क्वेश्चन मैं और आपको करवाऊंगा धीरे धीरे, सारा कंप्लीट मैं आर्थिक समीक्षा आपको करवाने वाला हूँ।